तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आज हम बात करने वाले हैं ऑफ पेज एक्टिविटी के बारे में या ऑफ पेज एक्टिविटी स्ट्रैटेजी के बारे में कि आखिर ऑफ पेज एक्टिविटी स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो सोचा इससे आपको बात कर लिया जाए और आपको पता समझा दिया जाए। कभी भी अगर आपको बोला जाए कि आप अपना ऑफ पेज एक्टिविटी जो स्ट्रैटेजी है वो हमसे शेयर कीजिए, तो आइए देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले जो चीज़ करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको जो ऑफ पेज एक्टिविटी है वो किस साइट के लिए करना है। और नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब समझ लीजिए आप डायरेक्टरी सबमिशंस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डायरेक्टरी सबमिशंस पूरे मंथ में, ऐसे नहीं समझाता हूँ आपको ऐसे समझाता हूँ कि समझ लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ डेज़ होते हैं 30 या 31 होंगे। उसमें वर्किंग डेज़ अगर मैं बात करूँ तो लगभग 22 दिन वर्किंग डेज़ होगा, सैटरडे संडे अगर मैं हटा देता हूँ तो 22 डेज़ आपका वर्किंग डे हो गया। अब 22 डेज़ में आप डायरेक्टरी सबमिशन समझ लीजिए कि 400 करना है, ठीक है। कि एक वेबसाइट के लिए मैं 400 डायरेक्टरी सबमिशंस करूँगा, 200 आर्टिकल पोस्टिंग्स करूँगा और ठीक है, और ब्लॉग पोस्टिंग्स में समझ लीजिए कि 300 करूँगा। समझ लीजिए ये पूरे मंथ का टारगेट हो गया। अब जब ये आपके पूरे मंथ का टारगेट हो गया, अब आपको क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आप एक दिन में कितने, अब उसको डिवाइड कर देना आप नंबर से कि जितने आप पर डे के हिसाब से जितना बनता है। उससे क्या होगा कि आपका जो पूरा का पूरा मंथ है वो आपका ऑक्युपाइड होगा एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए। और फिर कभी कभी वो आपसे ये भी पूछते हैं कि अच्छा एक वेबसाइट पर आपको काम करने में ऑफ पेज एक्टिविटी का कितना टाइम लगेगा। तो जो भी आपका पूरा एक्टिविटी आपने जब प्लान आउट कर लिया है कि हाँ एक दिन में मेरे को समझ लीजिए कि 10 डायरेक्टरी सबमिशन करने हैं, 2 ब्लॉग पोस्टिंग्स करनी है या फिर 5 ब्लॉग पोस्टिंग्स करने हैं और 5 आर्टिकल पोस्टिंग्स करने हैं, बुक मार्किंग मेरे को 5 करना है। और इस तरह से आपने अपना देख लिया कि आपने करीबन 5 या 8-10 जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ पेज एक्टिविटी वो आपने डिसाइड कर लिया कि समझ लीजिए कि 5 ब्लॉग पोस्टिंग, 5 आर्टिकल पोस्टिंग्स, 3 बुक मार्किंग और 20 डायरेक्टरी सबमिशंस, ठीक है। अब ये करने में आपको लगभग कितना टाइम लगता है? समझ लीजिए एक वेबसाइट को करने में आपको करीबन 3 घंटे लगे, तो आपने बोल सकते हैं कि 3 घंटे मुझे लगते हैं एक वेबसाइट को परफॉर्म करने के लिए। पूरे दिन में आपका कितना टाइम बचा? लगभग आपका 9 घंटे का शिफ्ट होगा तो 1 घंटा आपका लंच होगा, तो 8 घंटे में से फिर भी आपका अभी भी 6 घंटे के आसपास बच जाता है, ठीक है। 7, 8, 9 मान के चल रहा हूँ कि आपका 5 घंटे उसके बाद आपका बचता है। तो 5 घंटे फिर इसमें आप बोलेगा कि हाँ आप कोई और वेबसाइट दे सकते हैं। डिपेंड करता है प्रायोरिटी पे। समझ लीजिए कि कोई वेबसाइट है जो कि आपको कम पोस्टिंग्स करके भी काम चल जाता है, जो कि पहले से रैंकिंग कर रहा है। अब क्या करते हैं, जब ये वाली आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बन गई, अब आपको क्या करना है कि डिसाइड करना है कि आपको इस मंथ में, समझ लीजिए कि ये मंथ है ये आपका मई का, तो मई में आपको कितने कीवर्ड्स टारगेट करने हैं। आप सारे समझ लीजिए कि उन्होंने 15 कीवर्ड्स दिए हुए हैं, तो 15 के 15 कीवर्ड्स एक ही मंथ में तो हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना, चलिए 3 कीवर्ड्स हम ले लेते हैं या फिर 5 कीवर्ड्स हम रख लेते हैं। इन 5 कीवर्ड्स को हम टारगेट करेंगे इस महीने। फिर नेक्स्ट मंथ के लिए आप टारगेट कीजिए नेक्स्ट कीवर्ड्स के लिए, 5 कीवर्ड्स के लिए, और फिर उसके बाद 5 कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। तो आपने खुद डिसाइड कर लिया, ये पूरी स्ट्रैटेजी आपने बना ली कि हाँ मैं ऐसे ऐसे काम करना स्टार्ट करूँगा अपने ऑफ पेज एक्टिविटी को। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी बन गई। तो आपने समझ लीजिए कि होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, आपने ये 3 पेज को उठा लिया जिससे कि आपने लगातार पोस्टिंग्स करेंगे आप, जैसे समझ लीजिए डायरेक्टरी सबमिशंस कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्टिंग्स कर रहे हैं, तो इनके बैक लिंक्स बनाएंगे आप, ठीक है। तो ये ऑफ पेज एक्टिविटी में आप कर लिया आपने, तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बन गई। तो यही सारी चीज़ें होती है। कीवर्ड प्लानिंग जो आपको मैंने देखिए, कीवर्ड प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और जो भी न्यू एक्टिविटी जो भी आप ऐड करना चाहें, आपने पूरे मंथ का बना लिया, आपने बोला कि नहीं मैं न्यू एक्टिविटी, समझ लीजिए कि आपने 8 स्ट्रैटेजी में डाला है कि आपने 8 ये ऑफ पेज एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद आपने सोचा कि नहीं इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, तो आप उसमें ऐड ऑन कर दीजिएगा, वो आपका प्लस पॉइंट होगा। आप रिसर्च वर्क तो करते रहेंगे लगातार कि हाँ आप के ऑफ पेज एक्टिविटी में और क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी भी खुश रहे कि हाँ नई नई चीज़ें ये लेके आता रहता है। समझ लीजिए शेयरिंग बटन है जो कि इमेज शेयरिंग है, PDF शेयरिंग है, तो ये भी आप करना चाहते हैं, तो ये सब भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा।
तो नई नई चीज़ें भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं कि लोग एक सिंपल एक पैटर्न पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसमें नई एक्टिविटी कभी ऐड नहीं करते, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें अपने ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में ऐड ऑन करना ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे तो आपका काम कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको मतलब लगभग सारी चीज़ें समझा दी है। अगर जब भी काम करें तो कोई पूछे तो ऑफ पेज एक्टिविटी स्ट्रैटेजी इसी तरह से बना के आप दे दीजिएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, मंथ वाइज मैंने डिवाइड कर लिया है, ये पर डे का मेरा काम इतना बचता है और ये एक्टिविटी परफॉर्म करने में मुझे टोटल टाइम इतना लगेगा। सिंपल है। ठीक है, तो लगता है मुझे मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी है ऑफ पेज स्ट्रैटेजी को लेके। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। और आप अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।